विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और हाजिर हूं एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल अपडेट लेकर। और वो ये है कि समाजवादी पार्टी ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। 3 प्रत्याशियों के नाम समाजवादी पार्टी के सामने आ गए हैं। सरोजनी नगर जो लखनऊ की सीट है, वहां से प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को टिकट दे दिया गया है। एक ही सीट पर घोषणा बाकी थी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की। लखनऊ की सीटों को अगर देखा जाए तो, और वो सरोजनी नगर की सीट थी, वहां से राजेश्वर सिंह बीजेपी से चुनाव मैदान में है और अभिषेक मिश्रा को टिकट दे दिया गया है समाजवादी पार्टी की ओर से। अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा मंत्री रह चुके हैं 2012 से 17 के बीच में अखिलेश यादव की सरकार में। अब सरोजनी नगर से वो ताल ठोकेंगे राजेश्वर सिंह के खिलाफ। राजेश्वर सिंह ईडी के वरिष्ठ अधिकारी रहे, वीआरएस लिया, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और चुनाव मैदान में है सरोजनी नगर से। उनका मुकाबला करेंगे प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा। और देखिए दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण सीट सिराथू, कौशांबी जिले की सिराथू सीट, केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री वहां से चुनाव मैदान में है। पहले ही बार उनका नाम घोषित कर दिया गया था बीजेपी की ओर से और उनके खिलाफ सिराथू से उतारा गया है पल्लवी पटेल को। जी हां, पल्लवी पटेल, कृष्णा पटेल की पुत्री पल्लवी पटेल चुनाव मैदान में है केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री के खिलाफ सिराथू सीट पर। और अब आपको बताएं तीसरा बड़ा नाम, फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य मुकाबला करेंगे सुरेंद्र कुशवाहा बीजेपी के उम्मीदवार का। और इन 3 नामों की घोषणा पर, इस नए समीकरण पर जो बिल्कुल साफ है, फाइट बिल्कुल क्लियर है सपा और भाजपा के बीच में इन सीटों पर। और ज्यादा बात करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, इन नामों का इंतजार था, इस सूची का इंतजार था, चाहे वो सरोजनी नगर सीट हो, चाहे सिराथू सीट हो या फिर फाजिल नगर सीट हो, या ऐसे कहा जाए कि स्वामी प्रसाद मौर्य किस सीट से लड़ रहे हैं। और वो सब कुछ स्पष्ट हो गया है, पर्दा हट चुका है, रहस्य समाप्त हो चुका है। अब आप इसे कैसे देखेंगे? इस रहस्य के पीछे का रहस्य मैं आपको बताता हूँ और एक एक सीट का बताता हूँ। जिस वक्त स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, उसी वक्त एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताया था कि फाजिल नगर से पड़रौना की जगह पर लड़ना चाहते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, और दारा सिंह चौहान अपनी जो सीट जहां से वो विधायक है, मंत्री हैं, मधुबन से, वहां से छोड़कर वो घोसी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसके लिए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के आला कमान से बात भी की थी, लेकिन भाजपा ने इस पर अपनी सहमति नहीं दी थी। और फिर ये लोग फाजिल नगर से लड़ने के लिए और घोसी से लड़ने के लिए अखिलेश यादव से वार्ता शुरू की। अखिलेश यादव ने कहा कि आपको फाजिल नगर से लड़ाया जाएगा और मधुबन की जगह पर घोसी से लड़ाया जाएगा दारा सिंह चौहान को। ये उस दिन ही एबीपी गंगा ने दर्शकों को बता दिया था और ये दावे के साथ कहा था कि देख लीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर से चुनाव लड़ेंगे सपा से, देख लीजिएगा दारा सिंह चौहान घोसी से चुनाव लड़ेंगे, मधुबन से नहीं। इस दावे को कहा था एबीपी गंगा ने और वो सच साबित हुआ। तो ये तो रही आपकी फाजिल नगर की हकीकत। अब आते हैं सरोजनी नगर से अनुराग यादव चचेरे सगे भाई धर्मेंद्र यादव के और चचेरे भाई अखिलेश यादव के 2017 में चुनाव लड़े थे, हारे थे युष्वाती सिंह से। इस बार भी उम्मीदवार थे, 5 साल उन्होंने काम किया था। अभिषेक मिश्रा का टिकट कटा, जहां से टिकट काटा गया, और पूजा शुक्ला जो युवा नेता है, छात्र नेता रही हैं, उनको टिकट दिया अखिलेश यादव ने। और खबर आई कि अभिषेक मिश्रा नाराज हैं। अभिषेक मिश्रा की वार्ता चल रही है भाजपा के कुछ नेताओं से और अभिषेक मिश्रा को टिकट दिया गया सरोजनी नगर से। मैं आपको बताऊं कि 2012 में शारदा प्रताप शुक्ला सरोजनी नगर से, यानी ब्राह्मण उम्मीदवार यहां से सपा ने दिया था और वो जीते भी थे। और जीतने के बाद जो अखिलेश यादव की कैबिनेट बनी थी उसमें मंत्री बने थे, लेकिन शारदा प्रताप शुक्ला को 2017 में टिकट नहीं दिया गया था। वो अखिलेश यादव से बगावत कर चुनाव लड़े थे, शिवपाल यादव के साथ चले गए थे। लेकिन अनुराग यादव जो चचेरे भाई हैं अखिलेश यादव को, उनको टिकट दिया गया था, वो हारे थे। अनुराग यादव इस बार भी लड़ना चाहते थे, लेकिन अभिषेक मिश्रा की नाराजगी काम आई है और भाजपा से संपर्क काम आया है और फिर अभिषेक मिश्रा को उम्मीदवार बनाया गया है। अब फिर हम चलते हैं केशव मौर्य की सीट पर, सिराथू पर। पिछली बार सिराथू से 2012 में सिराथू से जीते थे केशव प्रसाद मौर्य। 2014 में लोकसभा के वो सांसद हो गए और सिराथू
पर पिछली बार जो जीता हुआ कैंडिडेट था वो पटेल था, कुर्मी था, भारतीय जनता पार्टी का अच्छे वोटों से जीता था। इस बार सिराथू से डिप्टी सीएम लड़ रहे हैं, तो उनके खिलाफ कमेरावादी से, यानी अपना दल कमेरावादी की जो महासचिव हैं पल्लवी पटेल और उनकी मां कृष्णा पटेल अध्यक्ष हैं, पल्लवी पटेल को लड़ाया जा रहा है सिराथू से, क्योंकि वहां पटेल वर्ग की एक बड़ी संख्या है। और ऐसे में सिराथू में केशव मौर्य जो सबसे बड़े पिछड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी को, उन्हें अखिलेश यादव घेर लेना चाहते हैं, उन्हें अपनी सीमा में सीमित कर देना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि केशव मौर्य हर उस सभा में रह रहे हैं जिसमें अमित शाह हो, हर उस सभा में रह रहे हो जिसमें मोदी हो। पूरे प्रदेश में पिछड़े का चेहरा बनाए गए हैं। केशव मौर्य इस समय हर मंच पर मौजूद है, इसलिए अखिलेश यादव ने चाल चली है पल्लवी पटेल जैसे मजबूत कैंडिडेट को सिराथू से लड़ाकर केशव प्रसाद मौर्य को घेर लेना चाहते हैं अखिलेश यादव। तो ये तीनों सीटों की यही समीक्षा है। राजेंद्र, कुछ और पूछना है तो पूछिए। बिल्कुल बिल्कुल, वीरेश हमारे साथ बने रहिए, आपसे और बात करेंगे। जो घेराव की आपने, राजनीतिक घेराव की जो बात आपने की है, जैसे अखिलेश यादव के खिलाफ सांसद एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतार दिया गया। जब अखिलेश का तय हुआ कि वो करहल सीट से चुनाव मैदान में होंगे, उन्होंने नामांकन किया। ठीक उसके बाद सरप्राइजिंग तरीके से एसपी सिंह बघेल, जो कि केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो विदेश ऐसे समझा जाए कि फिर इसी तरीके से सोचा गया है समाजवादी पार्टी की ओर से भी, और मजबूत कैंडिडेट देने का प्रयास किया गया है केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ, जो कि आप कह रहे हैं और बिल्कुल ठीक बात है कि सबसे बड़ा पिछड़ों का चेहरा प्रोजेक्ट करने का प्रयास है बीजेपी के द्वारा। उनके खिलाफ पल्लवी पटेल को उतारा गया है। देखिए, इसका एक बड़ा कारण है। आप देखिए, यूपी के चुनाव में जो भी प्रदेश अध्यक्ष है किसी भी पार्टी का, मैं भाजपा की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस का, उनके भी प्रदेश अध्यक्ष पिछड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश में पिछड़े की राजनीति हो रही है। समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष पिछड़ा है, और जो बाकी पार्टियां हैं जिनके राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़े हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, उनके प्रदेश अध्यक्ष भी पिछड़े हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सियासत करने वाली हर पार्टी का जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, वो पिछड़ा है। पूरी यूपी की सियासत पिछड़े अति पिछड़े पर आकर टिक गई है। हर पार्टी चाहती है कि पिछड़ों के वोट से लामबंद करके हम सत्ता में आएंगे। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने इसी में सेंधमारी करके सत्ता में बिल्कुल 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 वीरेश, इसी बिंदु पर और बात करते हैं, इसी बिंदु पर और बात करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। लेकिन दर्शकों को बताएं, यहां पर लिस्ट तो आपने देख ली। लखनऊ की सरोजनी नगर सीट इस बार हॉट सीट बन गई है, क्योंकि इस बार सरोजनी नगर से स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को टिकट दिया गया है। भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह कल अपना नामांकन दाखिल करेंगे। सरोजनी नगर सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर रहे वो ईडी के, और उनको प्रत्याशी बनाया गया है सरोजनी नगर से। लखनऊ के सरोजनी नगर से प्रत्याशी घोषित भारतीय जनता पार्टी के राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ हैं। राजेश्वर जी, एक नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपके मन में कोई भय, संशय या उत्साह, किस रूप का विचार आ रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि देश सेवा के लिए एक नई पारी शुरुआत करने जा रहा हूं। देश सेवा पहले भी पुलिस में और ईडी में रह के करता रहा हूं। अब इसमें ज़्यादा बड़ा स्पेक्ट्रम है, ज़्यादा देश सेवा करने के अवसर हैं। राजनीति में रह के देश के लिए काम करना है, गरीबों के लिए काम करना है, युवाओं के लिए काम करना है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। किससे प्रेरित होकर आप भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं? आपके संबंध तो सभी पार्टियों से। माननीय मोदी जी का व्यक्तित्व, उनका विचार, उनकी विकास की विचारधारा तीनों बहुत प्रभावित करती हैं मुझे। तो मोदी जी से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने देश के लिए जितना कार्य किया है, इतना कार्य किसी राजनीतिक ने आज तक नहीं किया है। और विदेशों में जो भारत की छवि उन्होंने इतनी अच्छी करी है, जो उन्होंने गरीबों के लिए योजनाएं चलाई हैं, 80 करोड़ लोगों को कोविड ऐसे टाइम में फ्री राशन दिया जा रहा है, आत्मनिर्भर भारत के लिए जो कार्य किया जा रहा है वो सराहनीय है। और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने माफियाओं से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर दिया है, अपराधियों से उत्तर प्रदेश को मुक्त कर दिया है। उनका भी मुझे साथ देना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे ही अमन चैन कायम रहे और उत्तर प्रदेश की निरंतर प्रगति हो। सरोजनी नगर लखनऊ की हाई प्रोफाइल सीट है, आपको उम्मीद कितनी है कि आप वहां से चुनाव जीतेंगे? हम लोग 100% चुनाव जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज़्यादा की सीटें पाके सरकार बनाएगी। ऐसी क्या खास बात है आप में कि सरोजनी नगर की जनता, यूपी की जनता आप पर भरोसा करे और एक विश्वास हो कि राजेश्वर सिंह आएंगे तो वहाँ का चहुमुखी विकास होगा? देखिए, मैंने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी जनता के लिए। लखनऊ मेरी कर्मभूमि रही है, मेरी मातृभूमि रही है। मैं लखनऊ में पैदा हुआ हूँ,
मेरे पिताजी भी लखनऊ में, एक बड़े मेरे लिए हर्ष की बात है कि वो भी पुलिस में लखनऊ में उन्होंने 20 साल नौकरी करी। लखनऊ में मैंने भी लगभग 10 वर्ष नौकरी करी। ईडी में रिटायरमेंट भी मैंने लखनऊ से ही लिया। लखनऊ में मैं पढ़ा हूँ, तो लखनऊ के लिए मेरा करने की बहुत इच्छा है। लखनऊ में रह के बहुत काम करूँगा और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुझे बहुत काम करना है। राजेश्वर सिंह मतलब ईडी की सर्विस छोड़कर राजेश्वर सिंह भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ईडी में जो काम किया आपने, हमने देखा है कि चाहे वो 2G घोटाला हो, स्पेक्ट्रम घोटाला हो, अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो, गोमती रिवर फ्रंट हो, चाहे सहारा का मामला हो, पोंजी मामला हो, सारे मामले आपने देखे और जो अपराधी रहे वो जेल के सलाखों के अंदर रहे। अपराधियों की जगह जेल है, अपराधियों को जेल में रहना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है और हम लोग का यही उनके साथ सहयोग रहेगा कि अपराधी जेल में रहें और उत्तर प्रदेश बिल्कुल यहाँ पे कोई भय का वातावरण कभी ना रहे। राजेश्वर जी, आप चुनाव जीत रहे हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, तो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहेंगे? नहीं, ये पार्टी का निर्णय रहेगा इसमें। राजेश्वर जी, आप नामांकन कब दाखिल करेंगे? मैं कल नामांकन करूंगा। कल करूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। राजेश्वर सिंह ईडी के पूर्व अधिकारी भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद कल नामांकन दाखिल करेंगे। सरोजनी नगर 403 विधानसभा क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण सीट, सबसे विवादित सीट और सबसे ऐसी सीट जिस पर न केवल भाजपा बल्कि समाजवादी पार्टी के मुखिया की निगाह भी लगी हुई है। जी, वीरेश पांडे ने, और वही इस वक्त हमारे साथ हैं। वीरेश, सरोजनी नगर सीट की बात हो रही है, हाई प्रोफाइल सीट है। ब्यूरोक्रेट रहे राजेश्वर सिंह वीआरएस लिया चुनाव मैदान में हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा भी, उनके पिताजी भी ब्यूरोक्रेट रहे हैं और उनका भी इस तरह का बैकग्राउंड रहा है, वो भी चुनाव मैदान में वहीं से उतार दिए गए हैं। इस लड़ाई को कितनी दिलचस्प मानते हैं आप? देखिए, प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा की लड़ाई और राजेश्वर सिंह की लड़ाई वहां बहुत मजबूत होने जा रही है। अभिषेक मिश्रा की छवि भी अच्छी है और अभिषेक मिश्रा पिछली बार भी 2017 में लखनऊ की एक सीट से लड़ चुके हैं, जहां से पूजा शुक्ला इस बार उम्मीदवार बनाई गई हैं। सरोजनी नगर सीट ब्राह्मणों के लिए एक मुफीद सीट मानी जाती है। सरोजनी नगर की सीट 2017 से पहले कभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुफीद सीट, बहुत अच्छी सीट नहीं मानी गई। स्वाति सिंह वहां से चुनाव जीती, उसके पहले समाजवादी पार्टी की सीट रही है, उसका गढ़ माना जाता रहा है। तो ऐसे में अभिषेक मिश्रा का चुनाव लड़ना और राजेश्वर सिंह का चुनाव लड़ना, बहुत अच्छा मैदान में खेल देखने को मिलेगा, लड़ाई देखने को मिलेगी। और हम पत्रकार ये उम्मीद कर रहे हैं कि जोरदार लड़ाई होगी वहां पर, क्योंकि दोनों कैंडिडेट बेहद मजबूत हैं। अभिषेक मिश्रा लखनऊ में पढ़े लिखे हैं, उनके फादर बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हैं। राजेश्वर सिंह, ईडी का मतलब राजेश्वर सिंह हो गया था और राजेश्वर सिंह ने ईडी में बहुत बेहतर काम किया, बड़ा काम किया। पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है और इनका पूरा घर, हम कह सकते हैं पूरा घर ब्यूरोक्रेट। इनकी पत्नी लखनऊ में आईजी हैं, लक्ष्मी सिंह के ये पति हैं। राजीव कृष्णा जो आगरा के एडीजी जोन है, इनके सगे बहनोई हैं। बहुत सारे लोग हैं। वाईपी सिंह, आपको याद होगा, महाराष्ट्र के आईपीएस जिन्होंने वीआरएस ले लिया था बहुत करके। आभा सिंह इनकी सगी बहन है। पोस्टल सर्विसेज की बड़ी अधिकारी आजकल आप देखे होंगे कि ये बैठती हैं एक्सपर्ट के रूप में, महिलाओं की आवाज उठाती हैं। अब तो वकालत उन्होंने करना शुरू कर दिया है। वाईपी सिंह महाराष्ट्र वाले जो आईपीएस हैं, उन्होंने भी वीआरएस मिली, इनके सगे बहनोई हैं। तो एक बड़ी लिगेसी इनके पास भी है। तो मुकाबला जोरदार होगा, ब्यूरोक्रेट घरानों के बीच मुकाबला होगा। और कह सकते हैं जाति समीकरण में ब्राह्मण का वहां पर सीट जिस तरीके से अखिलेश यादव ने फंसाने के लिए दिया है, तो ठाकुर की तरफ से हम कह सकते हैं कि राजेश्वर सिंह लड़ेंगे। लेकिन जो पार्टियां हैं, पार्टियों के उम्मीदवार हैं, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं। जब टिकट दिया जाता है तो जाति समीकरण और धार्मिक समीकरण साधने की बात होती है, इसको भी देखा जाता है। तो ये पर्दे के पीछे की बातें हैं। पर्दे की आगे की बात ये है कि लड़ाई बड़ी घनघोर होगी और हम जो पत्रकार हैं उस लड़ाई और वीरेश, बिल्कुल ठीक आपने कहा, बात कहीं कुछ और जाती है, उसके टिकटों की घोषणा के पीछे के कारण कुछ और होते हैं। हमारे साथ रहिए आप। लखनऊ की सरोजनी नगर विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह आगरा पहुंचे, वहां पर उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। ईडी में सेवा देने के बाद खबर आ रही है, लखनऊ की सरोजनी नगर सीट से मौजूदा विधायक
स्वाति सिंह का टिकट कटा है और इसके बाद स्वाति सिंह की नाराजगी की खबर लगातार आ रही है। इसी खबर के बीच में दयाशंकर सिंह से बात की है एबीपी गंगा ने। दयाशंकर सिंह जो कि प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे संवाददाता ने बात की है दयाशंकर सिंह से, जो कुछ कह रहे हैं देखिए आप। दयाशंकर सिंह जी हैं जो भाजपा के उपाध्यक्ष हैं प्रदेश के। दया जी, ये बताएं, चर्चा थी कई सीटों पर, लेकिन सरोजनी नगर पर सबकी निगाहें थी। बात चल रही थी कि स्वाति सिंह जी का टिकट कट सकता है, आपको टिकट मिल सकता है, लेकिन दोनों को ही नहीं मिला, तीसरा व्यक्ति आ गया। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि दोनों से बेहतर है। और राजेश्वर सिंह जी ये बहुत एक जाना माना नाम है पूरे देश में, जिसको लोग जानते हैं। राजेश्वर सिंह जी ईडी में रहते हुए देश के बड़े बड़े घोटाले को उन्होंने पर्दाफाश किया, और चाहे वो 2G घोटाला हो, चाहे आप जो है अगस्त हेलीकॉप्टर घोटाला हो, या लखनऊ का आप समझिए कि रिवर फ्रंट घोटाला हो, ये सभी घोटालों का पर्दाफाश और अपराधियों को जेल में भेजने का काम राजेश्वर सिंह जी ने किया। और हजारों करोड़ रुपया जो अवैध संपत्तियाँ थी उसको इन्होंने जब्त कराया। तो देश के लिए इन्होंने बहुत काम किया है। और ऐसे अधिकारी को जिनका लखनऊ से पुराना नाता है, वो लखनऊ में डिप्टी एसपी के रूप में जब अपनी प्रारंभिक सेवाएं प्रारंभ किए तो लखनऊ से किए, और लखनऊ के भी उस समय के चर्चित अधिकारियों में से इनकी गिनती होती थी। अपराधियों पर इनके नाम से अपराधी खौफ खाते थे। ऐसे राजेश्वर सिंह को फिर से लखनऊ में एक राजनीतिक पारी शुरू करने का और सरोजनी नगर से राजनीतिक पारी शुरू करने का पार्टी ने निर्णय लिया। मुझे बहुत इस बात को लेकर के हर्ष है, और मुझे पूर्ण विश्वास भी है कि लखनऊ की जनता, ये जो यहाँ की बुद्धिजीवी जनता है, और आप देखेंगे कि राजेश्वर सिंह को पिछले के मुकाबले ज़्यादा अंतर से, मैंने रिकॉर्ड मतों से हम लोग सरोजनी नगर से जिताएंगे। क्या लगता है, देखिए कई लोगों के टिकट बरकरार रखे गए, फिर से मौका दिया गया, लेकिन इस सीट पर ऐसा नहीं हुआ, तो क्या लगता है पार्टी को कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक से जीत की राह मुश्किल लग रही थी, इसलिए टिकट बदला? देखिए, केवल जीत ही नहीं होती है कि जीत, पार्टी बहुत सारी चीज़ें मान लीजिए सोच समझ करके निर्णय करती है, और मैं समझता हूं केवल राजेश्वर सिंह ये केवल विधायक सरोजनी नगर से बन जाए यही नहीं निर्णय है। राजेश्वर सिंह जैसे अधिकारी को उत्तर प्रदेश में राजनीति में आना एक बहुत बड़ा, अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है। आज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ में वो आदमी बड़े बड़े ताकतवर लोगों के साथ वो कभी झुका नहीं, जिसके लिए हजारों करोड़ों के घोटाले को उसने जांच किया और उससे कोई प्रभावित नहीं हुआ। ऐसे व्यक्तित्व को पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ा रही है, तो केवल आप सरोजनी नगर में नहीं, इसका हम तो समझते हैं कि पूरा उत्तर प्रदेश में एक मैसेज होगा कि ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी सम्मान करती है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ दयाशंकर जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पार्टी बेहतर से बेहतर प्रत्याशी ला रही है, और इसी कड़ी में अगर बात करें सरोजनी नगर सीट पर, तो वहां पर भी पहले से बेहतर प्रत्याशी को लाया गया है, और उन्हें भरोसा है कि पिछली बार से भी बड़ी जीत होगी वहां पर। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर के साथ, उत्तर प्रदेश के चुनाव से जुड़ी हुई। जी हां, एनडीए गठबंधन में अपना दल एस को 18 सीटें मिली हैं। अपना दल के नेता आशीष पटेल का यह दावा है, दल तोड़ने वाले पर आशीष पटेल ने हमला किया है, कोई कहीं से चुनाव लड़े फर्क नहीं पड़ता। आशीष पटेल का दावा है कि कोई कहीं से चुनाव लड़े फर्क नहीं पड़ता। उनका दावा है कि एनडीए में एनडीए गठबंधन का दल होने के नाते उन्हें उत्तर प्रदेश के चुनाव में 18 सीटें मिली हैं उनके दल को। क्योंकि पिछड़ा वोट बैंक पर एक अच्छा खासा असर माना जाता है, कुर्मी वोट बैंक पर एक अच्छा खासा असर माना जाता है, और यही वजह है कि तमाम अलग अलग दलों के जो नेता हैं वो पार्टियां छोड़कर अपना दल ज्वाइन कर रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी सांसद रहे नागिन पटेल जी ने, उन्होंने पार्टी छोड़ी सपा और अपना दल ज्वाइन किया। वाचस्पति विधायक रहे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी और अपना दल ज्वाइन किया। हमारे साथ आशीष पटेल हैं, MLC हैं। आशीष जी, बीजेपी ने इस बार तरजीह अपना दल को ज़्यादा दी है गठबंधन में, और हम देख रहे हैं इसका असर भी है, लोग अलग अलग दलों को छोड़कर आ रहे हैं, आपको ज्वाइन कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हम लोग एनडीए के 2014 से सहयोगी हैं, और विश्वसनीयता के साथ हम माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और अब की बार 2/3 बहुमत से हम एनडीए की सरकार यहाँ बनाएंगे। लेकिन एक ट्रेंड हमने ये भी देखा, जो आपको ज्वाइन करता है अगले दिन या उसी दिन उसका टिकट घोषित हो जाता है।
देखिए, आप हमारी नेता ने आपको प्रारंभ से एक बात कहा है कि हमारे लिए विनेबिलिटी एक क्राइटेरिया है। अगर वंचित समाज के लोग इस पार्टी को अपना समझ करके ज्वाइन कर रहे हैं जहां पर उनको सम्मान नहीं मिल रहा है, तो इसको टिकट के क्राइटेरिया में नहीं देखा जाना चाहिए। एक मैसेज ये भी है कि बीजेपी जिसको टिकट नहीं दे पा रही है उसको अपना दल में एडजस्ट करके उसको कैंडिडेट बना दे रही है। एक उदाहरण दीजिए। तमाम सारे उदाहरण, रामपुर की जो आपने जो टिकट दिया वहां पर भी यही कहा जा रहा है कि बीजेपी लाना चाहती थी लेकिन उन्होंने आपके जरिए उस कैंडिडेट को उतारा है। तो उनको बीजेपी ज्वाइन करना चाहिए था पहले उन्हें। ऐसा नहीं है। अपना दल अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहा है, अपने सिंबल पर लड़ रहा है और अब पिछले लगातार 90% से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रहा। अब की बार 100% सीटें जीत करके नया वो रखेगा। 100% सीटें जीतेंगी। सीटें कितनी रहेंगी ये आप लोग नहीं बता रहे, अलग अलग लिस्ट आप जारी करते हैं। जी, सीटें अभी तक 18 तय हो गई हैं और आगे बातचीत चल रही है। कल बीजेपी के एक नेता जिनका टिकट के लिए नाम चला तो उन्होंने आपसे मुलाकात की, तो क्या उनको भी कहीं लड़ाने की तैयारी है? मुझसे तो बहुत सारे हमारे सहयोगी दल के लोग मिलते रहते हैं, ऐसा कोई विषय नहीं। पल्लवी पटेल को समाजवादी पार्टी ने सिरातू से उम्मीदवार बनाया जहां पर केशव प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में क्या आप या अनुप्रिया जी जाएंगी वहां पर प्रचार करने के लिए? देखिए, हम लोग एनडीए के घटक दल हैं और 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। जहां एनडीए लड़ेगा वहां हम जाएंगे। रही बात किसी के चुनाव लड़ने की, जिसको यशाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा में विश्वास नहीं है, उन्होंने पहले अपना दल को तोड़ने का काम किया, अब वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो उन्हें डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की विचारधारा पर कोई विश्वास नहीं है। अतः उनके लड़ने न लड़ने से अपना दल के जो कमिटेड वोटर हैं, जो डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के वोटर हैं, उन पर कोई असर नहीं। आखिरी सवाल, स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपनी सीट बदल दी, पडरौना से जीतते चला है, इस बार फाजिल नगर से चुनाव लड़ रहे हैं। ये क्या बीजेपी का कुछ ऐसा है क्या फैक्टर? देखिए, मैंने जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने पार्टी छोड़ी थी तो हमारी नेता ने एक बात कही थी कि इस समय पार्टी छोड़ने वाले लोग किसी विशेष कारण से जा रहे हैं। अब वो इतने मजबूर हो गए कि उनको जो है अपनी सीट छोड़ करके भागना पड़ा। इससे आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि एनडीए कितनी मजबूती से अपनी जीत को पुनः दर्ज कराने जा रहा है। तो ये आपने सुना क्या कहना आशीष पटेल का, साफ तौर पर कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं 18 सीटें इस बार अपना दल को गठबंधन में मिलने जा रही है। और वहीं पल्लवी पटेल पर उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन्होंने अपना दल को तोड़ने की कोशिश की वो कहीं से भी लड़े, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदलने पर भी आशीष पटेल ने निशाना साधा है। कैमरा पर्सन मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें, लखनऊ में पूर्व सांसद नागेंद्र पटेल ने अनुप्रिया पटेल की मौजूदगी में अपना दल की सदस्यता ग्रहण की है। पूर्व सांसद ने कहा कि सोनेलाल पटेल में आस्था जताते हुए उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली है। अनुप्रिया पटेल ने इस मौके पर कहा कि पार्टी में शामिल हो रहे नेताओं से अपना दल का स्वरूप बड़ा हो रहा है और 2022 के चुनाव में पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उस वक्त की तस्वीर। हम एक एक करके बहुत विचार मंथन करके, क्योंकि मैंने पहले भी आप सभी से कहा था कि हमारे लिए विनेबिलिटी एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है। हमें एक एक सीट पर जीत दर्ज करनी है, एनडीए की सरकार की पुनः उत्तर प्रदेश की सत्ता में वापसी करनी है और अपना दल की, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कि बहुत बड़ी भूमिका होने जा रही है। अपना दल का विस्तार हो रहा है और किसी भी सीट पर हमारा प्रदर्शन बहुत शानदार हो, बहुत जबरदस्त हो और हमारे प्रत्याशी भारी अंतर से अपनी जीत दर्ज करें। इसके लिए थोड़ा विचार मंथन ज्यादा हो रहा है, लेकिन उपयुक्त और मजबूत प्रत्याशी जो जीत कर आएंगे और अपना दल की नीति विचारधारा को आगे ले जाने का काम करेंगे, एनडीए गठबंधन को मजबूती देंगे, ऐसे प्रत्याशियों का हम चयन कर रहे हैं। आज अपना दल में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मिशन के सिपाही के रूप में हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं पूरे अपना दल परिवार की ओर से इनका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारे खटिक स्वराज संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं अमित सोनकर जी, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं। आज वो भी अपना दल की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आइए और ज्यादा बात करते हैं। 18 सीटें मिलने का दावा कर रहे हैं आशीष पटेल। हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला ने उनसे बात की और अनुभव ही इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अनुभव, आपकी सारी बातचीत हमने अभी देखी जो आपने आशीष पटेल से की बात की भी की,
उनकी सारी बात सुनी। 18 सीटों का जो दावा है इसके बारे में हमारे दर्शकों को और विस्तार से बताएं। देखिए बिल्कुल, हमने पहले अनुप्रिया पटेल से ये सवाल पूछा कि भाई आप अलग अलग सूची क्यों जारी कर रही हैं, एक साथ क्यों नहीं सारी लिस्ट जारी कर दे रहे हैं, जितना भी आपको अगर गठबंधन में सीटें मिली। उन्होंने कहा नहीं, जैसे जैसे हमारे उम्मीदवार तय होते जा रहे हैं, फेजेज आते जा रहे हैं, हम अपने कैंडिडेट को घोषित कर रहे हैं। और फिर जब आशीष पटेल से हमने बात की तो आशीष पटेल ने साफ तौर पर कहा, हमने उनसे पूछा कि कितनी सीटें मिल रही है, उन्होंने कहा देखिए 18 सीटें तो मिल रही हैं और हम धीरे धीरे हमने तकरीबन 5-6 से ज़्यादा जो कैंडिडेट है वो अब तक घोषित भी कर दिया और हो सकता है कि कुछ और सीटें मिल जाएं, इसकी भी उन्होंने संभावना जताई है। लेकिन ये ज़रूर है, अगर आप 2017 का चुनाव देखिए 11 सीटें अपना दल को मिली थी और 9 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी। यानी अगर जो विनिंग रेट था वो हम देखें तो 95-96% के आसपास वो था। और इस बार आशीष पटेल का दावा है कि हमारा जो विनिंग रेट रहेगा वो 100% के आसपास रहेगा। हमने अनुप्रिया पटेल से पूछा कि एक मैसेज ये जा रहा है कि बीजेपी जिनको नहीं अपने साथ ला पा रही है वो उनको अपना दल ज्वाइन करा रही है और उनको फिर आप तुरंत टिकट दे रही है। उन्होंने कहा नहीं, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है विनिबिलिटी, यानी कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है, हम इस चीज़ को सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद ये तय करते हैं टिकट देना है या नहीं देना है। लेकिन कुछ ऐसे उदाहरण है, जैसे आप रामपुर की सीट पर देखिए, जो कैंडिडेट उतारा है जैसे ही ज्वाइन किया शाम को टिकट घोषित हो जाता है। इसी तरीके से एक और अगर हम कहें महिला नेत्री की बात करें, जिन्होंने कुछ दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन जब यहाँ टिकट नहीं मिल पाया अपना दल उन्होंने ज्वाइन किया और उनको फिर टिकट दे दिया गया। आज नागिन पटेल ने ज्वाइन की है पार्टी, हमने ये पूछा कि क्या इनको भी अपना दल कहीं से उम्मीदवार बनाएगा, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके बारे में पार्टी निर्णय लेगी। लेकिन ये माना जा रहा है, क्योंकि आप देखिए नागिन पटेल कौन है, जिन्होंने उपचुनाव जब हुए थे, यानी केशव प्रसाद मौर्य जहाँ से सांसद थे, उन्होंने जब सीट छोड़ी और जब उपचुनाव हुआ तो वो सीट, उस सीट पर समाजवादी पार्टी ने नागिन पटेल को उतारा था और ये उपचुनाव जीत गए थे, सांसद बने थे। लेकिन टिकट नहीं मिल रहा था समाजवादी पार्टी में, नाराज बताए जा रहे थे और आज इन्होंने अपना दल ज्वाइन कर लिया। हो सकता है कि आज शाम तक या कल हो सकता है अपना दल की तरफ से एक लिस्ट आए और उसमें इनका नाम हो। तो पार्टियों की कोशिश यही है कि कैसे हम अगर दूसरे दलों में देखिए, ये सब जगह दिख रहा है। समाजवादी पार्टी आप देख लीजिए, बीजेपी देख लीजिए, अपना दल देख लीजिए, हर पार्टी की यही स्थिति है। बिल्कुल, लगभग ऐसी स्थिति हर जगह दिखाई देती है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुभव आपका।